अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत संक्षिप्त में बात कही, 2-3 मिनट की आपकी बात रही। उसमें आपने कहा कि, और अभी भी आपने कहा कि आपका जो दल है या आपका जो मोर्चा है, भागीदारी मोर्चा, वो दूसरे नंबर पर अब आ गया है बीजेपी के मुकाबले में, और सपा जो है, सपा गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसको जरा विस्तार से बताइए कि ये कैसे संभव है। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लोगों का हिस्सा है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी उसमें ओवैसी साहब को अगर हम लोग देखें तो आज मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी साहब है। इसलिए मुस्लिम लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। इस हिसाब से अब मुसलमान अगर अकेले ओवैसी साहब चुनाव लड़ते तो शायद पोलराइजेशन नहीं होता। अब शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लासेस के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग और एमबीसी के लोग, इतने सारे लोग जो है वो इसके साथ रहने से मुसलमानों का अतिरिक्त पोलराइजेशन इस गठबंधन के समर्थन में होगा। बाबू सिंह कुशवाहा आपके आने से हाँ, ये उससे होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये 19-20% अगर मान लो, ओपिनियन पोल वाले 32-33% बताते हैं, अगर ये 19-20 माइनस हो गए तो ये 10-15 तक नीचे आ जाएगा। और फिर हमारा अगर इसके साथ जुड़ गया तो हमारा बहुत आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये दूसरे नंबर पर ये करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती अभी तक हमारे रैलियों के अंदर जो भीड़ शामिल हुई उसमें एक एक आदमी कल तक मायावती का समर्थक था जो आज हमारा समर्थक है। इसलिए मायावती अभी तक ये हिम्मत नहीं कर पाई कि वो कोई रैलियां करे, क्योंकि उसको ये डर है कि अगर मान लो रैली के लिए निकली और लोग नहीं आए तो एक ही झटके में उसका सारा का सारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवैसी साहब के आने से जो ध्रुवीकरण मुसलमानों का एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ उन लोगों को जिनको सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को मायावती के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, अब उनको ये उम्मीद नहीं है उधर मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, हाँ, बीएसपी की तरफ से उम्मीद नहीं है। तो वो लोग अभी दूसरा ठौर ढूंढ रहे हैं। जो हमारे रैलियों में बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ आती है, वो ढूंढ रहे हैं कि अभी हमारे सामने कौन सा विकल्प है। तो वो लोग, हाँ, तो इसलिए अभी ये गठबंधन की वजह से जितना पहले पोलराइजेशन हुआ हमारे समर्थन में, अब उनको लगेगा अब तो हम जीतने लायक हो गए। तो मेरे पास कुछ ऐसे टेलीफोन आए हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम उधर का छोड़ करके आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं, उधर तो आपने पैसा वैसा दे करके टिकट लिया है, नहीं वो ठीक है, वो अब दूसरा लगा देंगे। तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो ये उम्मीद भी उससे, यानी पोलराइजेशन होने का, हमारे समर्थन में अतिरिक्त पोलराइजेशन होने का खतरा पैदा हो गया। तीसरा मामला ये है कि शेड्यूल कास्ट की जिस बिरादरी की मायावती है, परमेंद्र प्रताप उसी बिरादरी का है जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। तो उनको इस दृष्टि से भी उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो भी पूरी हो रही है। मायावती के मंत्रिमंडल में बाबू सिंह दूसरे नंबर के मंत्री थे, सेकंड नंबर के मंत्री थे, और वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। 2.5 साल के लिए वो है, 2.5 साल के लिए ये है। तो इस हिसाब से
अभी तो मायावती के साथ जो लोग लगे हैं वो तो एमएलए बनने की संभावना नजर नहीं आ रही उनको, तो मुख्यमंत्री बनने का तो सवाल नहीं, मगर इधर तो मुख्यमंत्री बनने का चांस दिख रहा है उनको। एक तो ये बात है। इसके अलावा और कुछ दल जो है आने वाले 2-4-5 दिन में बहुत कुछ उथल पुथल होने की संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो 8 दिन में सारी परिस्थितियाँ जो है वो बदल जाएगी, और पहले चरण से ही उसका असर, क्योंकि 10 फरवरी का समय है और ये 31 जनवरी तक ही बहुत कुछ उथल पुथल होने का खतरा है, संभावना है, और ऐसे बहुत सारे टेलीफोन आना शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमारे पास है जानकारी, मैं वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, केवल इशारे के तहत बता रहा हूँ। ये इनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी यही कह रहा है कि हमारा ही टकराव होगा बीजेपी के साथ में। आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि सपा गठबंधन का नुकसान होगा, बीएसपी का नुकसान होगा, और आप बीजेपी को हराने के लिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान तो सपा और बसपा का हो रहा है, बीजेपी का कहाँ नुकसान हो रहा है? तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? सपा और बसपा का नुकसान पर ही तो हमारा सारा मामला, हमारी बिल्डिंग जो है खड़ी है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और बीजेपी को मात दे सकती है। अगर मान लो सपा का नुकसान नहीं होगा, बीएसपी का भी नुकसान नहीं होगा, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा जो हम बीजेपी के साथ टकराव करने लायक बने? इनका पहले नुकसान होगा, फिर हमारी ताकत बनेगी, और वो ताकत बनने के आधार पर हम बीजेपी को परास्त करेंगे, तभी होगा, अन्यथा कैसे होगा? किसी न किसी को नुकसान होगा, तभी तो बीजेपी को टक्कर देने लायक हो रहेंगे हम लोग। हाँ, तो मुश्किलें बीजेपी की कम बढ़ेगी, सपा और बसपा की ज्यादा बढ़ेगी। इमीडिएट सपा और बसपा की तो बढ़ चुकी है। हाँ, बढ़ चुकी है, जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, बढ़ चुकी है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा टकराव है, तो बीजेपी की बढ़ने का कोई संभावना नहीं है। मगर उनके गणित को, उनका जो स्ट्रेटेजी उन्होंने सोचकर बनाई हुई थी, ये एकाएक जो ये बना, उसके लिए तो बीजेपी के लोगों को भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा।